मैं मौजूद हूँ इस टाइम देशनोक के करणी माता मंदिर में। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता के दर्शन करके गए हैं और माता जी के आगे ढोक लगा के गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये बीकानेर दौरा, इसके अंदर प्रधानमंत्री ने कई संदेश दिए। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जो संदेश दिया वो अलग है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नाल एयर बेस पे उतरे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री करणी माता मंदिर पहुंचे, यहाँ आके प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश पूरे देश को और पाकिस्तान को दिया है। प्रधानमंत्री ने, ये करणी माता मंदिर की विशेषता आपको बता दें, यहाँ माता के पास में महिलाएं सिंदूर अर्पित करती हैं और अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर की सुरक्षा की कामना करती हैं। प्रधानमंत्री ने आज माता के मंदिर में आके सबसे पहले वो यहाँ आए और यहाँ आके अपना सर झुका के माता के आगे उन्होंने कह दिया कि वो जो सिंदूर महिलाएं यहाँ अर्पित करके जाती हैं और आप उनकी रक्षक हो, मैं आपके ही आदेश के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर मैंने चलाया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने 103 नए रेलवे स्टेशंस, प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने बीकानेर से बांद्रा तक की एक ट्रेन की सुविधा बीकानेर को दे दी है। प्रधानमंत्री का रुख आज अपने भाषण के दौरान बहुत कड़क रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, घमंड करने वाले मलबे के ढेर में पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री ने जो विशेष बात कही है उसकी तरफ आपका एक बार फिर ध्यान लाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो समझ में आ जाता है कि क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है पर रगों में सिंदूर बह रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए, करणी माता से लेकर पालना के मंच तक प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया। जहां पे दूसरे देश का प्रधानमंत्री विदेशों के आगे गुहार लगा रहा है, वह भारत का प्रधानमंत्री सीमा पे आके पाकिस्तान को कड़ा संदेश देके गया। यहाँ लोग मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री आके गए, करणी माता के मंदिर आए, सर निभाया है। यहाँ की क्या विशेषता और क्या कहेंगे? वीरों की भूमि राजस्थान में, विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर में स्थित देश नोक में करणी माता के मंदिर में हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफलतम प्रयोग के बाद माता जी के चरणों में अपना शीश झुका करके देश की जनता को जो गौरवान्वित करने का काम किया, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के आम आवाम के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है आज हमारे लिए। और आज की जिस प्रकार से आज लाखों की सभा में मोदी जी ने कहा कि भारत के दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो चाहे आतंकवाद हो, आने वाला समय भारत का उज्जवल समय है। और इस बात का संकेत दिया कि भारत आज एक शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत के देश के हमारे प्रधानमंत्री को हम सब सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना को भी हम इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में एक सफलतम ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम हुआ। बाबा आज आके गए बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री करणी माता के मंदिर आके गए? हाँ गए, आके बहुत ही धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? मैं नागौर मुंडवा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री की सभा में ही आए थे क्या? हाँ सभा में आए। माता के दर्शन हो गए? हाँ हो गया है, बहुत धन्यवाद। कैसा रहा मोदी जी का भाषण? बहुत बढ़िया भाषण रहा था, बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा? हाँ बढ़िया। चलिए यहाँ पे और लोगों से मुलाकात कराते हैं। जब तक आप देख लीजिए इस मंदिर की सजावट, मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर जो है आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर में रंग रोगन नया किया गया है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री यहाँ माता के दरबार में सर झुकाने आया था। यहाँ हमारे साथ में एक संत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री करणी माता के दरबार में शीश निभा के गए हैं। हाँ, बड़ा आनंद आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना प्रधानमंत्री है, दोनों सीएम चाहे पीएम, दोनों देशभक्त हैं और दोनों सनातनी हैं, दोनों भोले का भी भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज के समय में जो चल रहा है कार्यक्रम, जैसे कि अपना बॉर्डर में कश्मीर में, तो इस वजह से जैसे सिंदूर का ऑपरेशन चालू हुआ, उस उपरांत जो मोदी का निर्णय लिया गया और कई सारे लोग प्रभावित हो गए। और हमेशा हम चाहते हैं मोदी जी हमेशा रहे अपने साथ में और देश के। आप मौजूद थे उस टाइम पे जब प्रधानमंत्री आए थे? मैं मौजूद था, भीड़ भाड़ में हम नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते भीड़ से। दूर थे आप? हाँ। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्या क्या किया? सफेद चूहा देखा कि नहीं?
हाँ, सफ़ेद चूहा भी देखे, दर्शन किए और बड़ा आशीर्वाद लेके गए माता रानी से। प्रधानमंत्री का जो मंदिरों में वो जाते हैं दर्शन करने का, जो प्रधानमंत्री का एक अलग भाव रहता है, वो आपने उस भाव में क्या महसूस किया? प्रधानमंत्री यहाँ आए माँ के दरबार में, क्या भाव लेके आए? भाव ये लेके आए कि जैसे कि शास्त्रों के है, सर्वहंतु सुखिनः सर्वसंतु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो सबका कल्याण हो, सबका आनंददायक रहे, सबका फले फूले और सब लोग का कार्य सिद्ध हो जाए। और यही प्रार्थना लेके, क्योंकि वो जैसे कि सन्यास भी है एक तरफ से, शादी की तो है मगर फिर भी सन्यास लाइफ जिंदगी बिता रहे हैं। कोई इनका ना घर है ना परिवार है ना कोई भाई बंधु कुटुंब ना ज़्यादा है, मगर वो उसके से मिलते नहीं। वो बोलते हैं कि पूरा देश ही अपना परिवार है और देश ही अपना संतान है और देश ही अपना सब कुछ है। तो इसलिए भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो इसी उपरांत में भी जो आते हैं दर्शन के लिए, चाहे भोले बाबा का दर्शन करते हैं, हम देखते हैं कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी बाबा वैश्वनाथ जाते हैं, कभी यहीं पर आते हैं, कभी देविया क्षेत्र में जाते हैं। फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि वे प्रेमी हैं और भक्त हैं। भक्त हैं और प्रेमी हैं। देखिए पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, वो चूहे जो हैं, वो यहाँ पे सफ़ेद चूहे की मान्यता है। चूहे यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री करणी माता के मंदिर आए, शीश निभाया और फालना पहुंच के पाकिस्तान को एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी और संदेश साफ कर दिया। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मेरे साथ में इस टाइम मौजूद हैं करणी माता मंदिर के पुजारी, पूर्व अध्यक्ष। इनसे जानते हैं, प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री सीधे करणी माता आए। मैं बता चुका आपको, ऑपरेशन सिंदूर और फिर करणी माता के दर्शन। स्पष्ट संदेश, माँ के सिंदूर अर्पण होता है और प्रधानमंत्री माँ से वादा करके गए कि सिंदूर की रक्षा मैं करूँगा। बाकी बताएंगे हमारे साथ मौजूद पुजारी जी। हुकुम, सबसे पहले आपका नाम से शुरुआत करेंगे। जी, मेरा नाम शेषकरण है। शेषकरण जी, आप मौजूद थे? जी, मैं मंदिर मौजूद था और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को मैंने भोग के दर्शन करवाए थे। और भोग जो माँ के अर्पण होता है, अर्पण होता है, हाँ। ज्योत के दर्शन करवाए थे। क्या बात है। आज भोग में क्या बना ये तो बताओ। भोग में विशेष हलवा ही बनता है हमारे यहाँ। अच्छा, हलवा बनता है। हलवा, हलवा चलता है माँ रोज? के हलवे का ही भोग लगता है। और वही हलवा जो यहाँ का मंदिर का पानी है, बावड़ी का, बरसात का, वैसा दूसरा पानी हम यूज नहीं लेते। हमारी जो बावड़ी है मंदिर में, उसी पानी से वो हलवा बनता है और उसी हलवे का माँ के अंदर भोग लगता है। यात्री भी खूब भोग लगाते हैं और मोदी जी के लिए भी वो भी भोग, माता जी का भोग विशेष है तो विशेष ही लगाए। तो हलवे का तो भोग लगा जी, उसके दर्शन हुए, दर्शन हुए, ज्योत के दर्शन हुए। फिर उसके बाद में ज्योत के दर्शन होने के बाद मोदी जी ने माँ की परिक्रमा की और माँ को दंडवत प्रणाम किया और फिर यहाँ सामने आए मोदी जी ने हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और मोदी जी को माँ की प्रतिमा भेंट की गई है, चांदी की, आप लोगों के द्वारा। जो 800 पौने 900 ग्राम के करीब चांदी की प्रतिमा थी, वो मोदी जी को भेंट की हमारे ट्रस्ट की तरफ से। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं बादल सिंह जी और पूर्व अध्यक्ष हैं नरेश दान जी, गिरिराज जी और मैं और पुजारी जी, इन्होंने प्रतिमा भेंट की। कितनी देर प्रधानमंत्री माता के सामने रहे? माता के सामने करीबन 5 मिनट के करीब माता जी रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री और माँ? प्रधानमंत्री और माँ का ही कांटेक्ट रहा बस। 5 मिनट तक निरंतर? 5 मिनट तक बिल्कुल माँ के दर्शन करके। कुछ बोले? कुछ नहीं, मौन में थे? माता जी के बारे में कुछ पूछा, जैसे गुफा है, माता जी का वो तपस्या स्थल है तो उसके बारे में पूछा। जो गुफा के पत्थर हैं वो कहाँ से आए, तो वो जो पत्थर है वो सुंदा पर्वत से आए थे। सुंदा माता का जालोर में आपको पता है मंदिर है, तो सुंदा पर्वत से वो यहाँ पत्थर आए थे। और इन पत्थरों की एवज में आप एक अचंभित बात देखना, इन पत्थरों की एवज में माँ ने वहाँ रेत भेजी थी, बालू रेत। सुंदा माता आप कभी जाओ तो देखना, वहाँ पर एक बालू रेत का टिब्बा है और बाकी सारे पर्वत है। अच्छा, तो जो आया वहाँ से वो मानर तुरंत ही चुका दिया, वापस चुका दिया। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री 5 मिनट तक, प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं तो हमने देखा है वो माला करते नजर आते हैं। आज शक्तिपीठ आए थे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी शक्तिपीठ। ऐसा भी सुनने में आया है, मेरे पास जानकारी है कि पाकिस्तान ने माता के इस मंदिर को टारगेट करने का प्रयास किया था। अब देख लो कि आपने देखा ही है कि माता जी खुद करणी माता आवड़ माता का अवतार है। आवड़ माता जिनका मतलब एक मंदिर है तनोट
गांव है। तनोट माता का नाम कैसे पड़ा कि तनोट गांव में, इसीलिए तनोट माता बोलते हैं। और जब पिछली बार युद्ध हुआ था उसी टाइम सारे बम निष्क्रिय हुए थे, और अब की बार भी बम गिरे थे, वो भी निष्क्रिय हुए थे। और अपने बीकानेर के आसपास भी बम गिरे थे, उनमें कुछ किसी को भी कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हुआ था। तो माता जी जो है तनोट माता का ही अवतार है, और तनोट माता माँ हिंगलाज का अवतार है। आपको पता ही है सती के जो 52 जो शक्तिपीठ हैं माता सती के, उनमें से एक शक्तिपीठ है जो हिंगलाज माता में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, उन्हीं का वो अवतार है। करणी जी उन्हीं का अवतार है। उन्हीं का अवतार है। शक्तिपीठ में प्रधानमंत्री 5 मिनट तक माता जी के सामने, क्या विशेष रहा जो आपने नोट किया हो कि ये सच्चा भक्त आया है? अब मैं आपको बताऊं, अब ज़्यादा क्या बताऊं कि जो उनका जैसे एक मतलब बेटा अपनी माँ से ऐसे वार्तालाप कर रहा है कि माँ अब भारत की तुम रक्षा करना, किसी भी सूरत में भारत पे कोई प्रकार की आंच नहीं आए, और जब तक मुझ में जान है और तो मैं भारत की रक्षा करता रहूँगा। मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी ये बात माँ से कर रहे हैं, सीधा सीधा। बिल्कुल। और कुछ विशेष जो आपने पकड़ा हो, क्योंकि आप तो मौजूद थे? हाँ बिल्कुल मौजूद था जी। और मोदी जी की शालीनता, मोदी जी का अब क्या बताएं, हमें भी ऐसा लगा कि हम मोदी जी के दर्शन करके धन्य हुए हैं। एक युग पुरुष है मोदी जी, आम आदमी नहीं है मोदी जी। कोई अगर मान रहा है ना कि प्रधानमंत्री जी हैं पद पे, ना, युग पुरुष भी है मोदी जी, कोई अवतार है। लोगों को पता नहीं है, जिसको पता चलता है वो तो सोचता ही है कि भाई वास्तव में कोई ना कोई अवतार ही है। मेरा तो यही मानना है। यहाँ की विशेषता सफ़ेद चूहा। सफ़ेद चूहा तो देखो हमारे वंशज है, करणी माता के जो वंशज थे ना, जैसे करणी जी ने शादी तो की थी लेकिन खुद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने पति दो देपा जी से, उनसे अपनी बहन की शादी करवाई, उनसे 4 लड़के हुए, 4 पुत्र हुए उनके। उन चारों पुत्रों को करणी जी अपने साथ ही रखते थे, ठीक है। उनमें से जो छोटे पुत्र थे लाखन जी कोलायत कपिल सरोवर है, वहाँ स्नान करने के लिए गए थे, तो वहाँ उनका क्या है कि डूबने से उनका देहांत हो गया। तो फिर जो उनकी पुत्रवधू थी, करणी माता की पुत्रवधू थी जो लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने फिर वो हट कर लिया कि भाई आप लोगों का दुख हरते हैं, लोगों को जीवन दान देते हैं, लोगों को राज देते हैं। अब कितने जोधपुर महाराज को आपने राज दिया, बीकानेर नरेश को आपने राज दिया, तो आपने इतने इतने बड़े काम किए। माँ आपका बेटा खुद का स्वयं का बेटा है जो मरणासन है, ख़त्म हो गया है, और आप मेरे सुहाग को वापस लाओ, मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने हट कर लिया, और हट तो हट ही होता है। तो फिर माता जी ने जो ये तपस्या स्थल है मेन मंदिर में, जो जिसको हम गुफा बोलते हैं, ये माता जी का हाथ से बनाया हुआ है। इसमें माता जी स्वयं जा कर के और धर्मराज जी के पास गए, इसका दरवाज़ा बंद करके। धर्मराज जी को बोला भाई मैं अपना पुत्र वापस लेने के लिए आई हूँ। तो धर्मराज जी ने बोला माता जी ये तो विधि के खिलाफ है, हमारी विधि का विधान ही नहीं है कि यहाँ पर कोई आए और उसे कोई वापस ले जाए या वापस चला जाए मृत्युलोक में, ऐसा तो है ही नहीं। माता जी ने कहा किसी की माँ पीछे आई क्या लेने के लिए? क्या आई तो नहीं है, तो मैं आई हूँ, मैं लेके जाऊँगी। फिर उनमें वार्तालाप हुई कि भाई मैं अपने जो वंशज हैं, करणी माता ने बोला कि मेरे जो वंशज हैं उनका स्वर्ग नरक का जो भी सिस्टम है मैं मेरे वहीं पे ही कर लूँगी, आपके पास मेरा वंशज नहीं आएगा। धर्मराज जी को बोला माता जी महाराज ने कि मेरा वंशज आपके पास नहीं आएगा। तो फिर क्या है कि यहीं पे ये जो आप चूहे बोल रहे हैं काबों के रूप में, ये काबे हैं, चूहे नहीं है, चूहों से भिन्न है। चूहों के रूप में अपने वंशज को, जो हमारे जो देपावत समाज है, हमारा चारण समाज है, चारण में देपावत है हमारे, हम देपावत कहलाए जाते हैं, उनमें से जो भी खत्म होता है तो इन काबों के रूप में जन्म लेता है। और जो आप सफ़ेद काबे का पूछ रहे हैं, सफ़ेद काबा जो होता है वो माँ का बड़ा परम भक्त होता है, तपस्वी होता है, वो सफ़ेद काबे के रूप में जन्म लेते हैं। हम उनके दर्शन करते हैं कि भाई हम किसी कामवश जा रहे हैं, उसका दर्शन हो गया तो हम धन्य हो गए, हमारा काम सफल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है साहब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है अभी, और आज करणी माता के दरबार में आके उनने वो सफ़ेद काबे के दर्शन किए कि नहीं? काम पूर्ण होगा कि नहीं? काम संपूर्ण होगा, बिल्कुल संपूर्ण होगा काम, मैं बता रहा हूँ आपको। दर्शन हो गए? बिल्कुल दर्शन तो माँ से साक्षात बात की है उन्होंने,
अब क्या मानते हो, इससे बढ़िया क्या मानते हो कि माँ से साक्षात बात की है, मैंने महसूस किया है कि माँ से वो बात कर रहे हैं। अब आपको इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं? बात सही है साहब, इससे ज़्यादा क्या बताया जाए। प्रधानमंत्री मंदिर आए, माता के सामने बैठे, 5 मिनट से ज़्यादा का समय प्रधानमंत्री ने माँ के समक्ष गुजारा है। उस वक्त सिर्फ वो और माँ मौजूद। पुजारी जी का कहना है कि मुझे लगा कि दोनों माँ बेटे आपस में साक्षात बात कर रहे हैं। एक चीज़ और आज यहाँ से निकल के आई है जो बड़ी बड़ी सूचना हो सकती है। सफ़ेद काबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पुजारी जी का कहना है जब हम किसी काम पे जाते हैं और सफ़ेद काबे के दर्शन हो जाएं तो हमारा वो काम पूर्ण हो जाता है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री आगे और क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा ही करेंगे, नो डाउट, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। आप तो माँ से सीख और ले गए आज तो। बिल्कुल, इसमें क्या है। तो आज तो माँ से सीख भी लेके गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए बीकानेर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।